नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कुंडली के राज योगों के बारे में और कुंडली के दरिद्र योगों के बारे में। कौन से राजयोग कुंडली में होते हैं जो आदमी को जीवन में बेहतरीन सफलता देते हैं और कौन से ऐसे दरिद्र योग कुंडली में होते हैं जो जीवन में मुश्किलें बढ़ा देते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। अगर जिंदगी में उन्नति के सारे रास्ते आपके बंद हो गए हों तो रोज सवेरे सूर्योदय के आसपास गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़ा संकट इसको पढ़ने से कट जाता है, बाधाएं दूर हो जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये योग क्या होते हैं और राजयोग क्या होता है, दरिद्र योग क्या होता है। देखिए, दो या दो से अधिक ग्रहों के संयोग को योग कहते हैं। किसी ग्रह का किसी ग्रह से या राशि से संबंध होता है, उसे भी योग कहते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता, धन, नाम और यश दिलवाते हैं, इनको राजयोग कहते हैं। और कुछ योगों से व्यक्ति को जीवन में धन का अभाव होता है, सामाजिक पारिवारिक जीवन में समस्या होती है, इनको दुर्योग या दरिद्र योग कहते हैं। अगर राजयोग के समय का सही प्रयोग ना हो, सही समय चल रहा हो और आप उसका सही इस्तेमाल ना करें तो राजयोग निष्फल हो जाता है, उसका फायदा नहीं होता। और अगर दुर्योग का सही समय पे उपाय कर लें, निदान कर लें, तो दुर्योग का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, ये काफी कम हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, केले का दान करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, धन का खर्च होगा, संतान की उन्नति होगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि कौन कौन से सामान्यतः राजयोग होते हैं और इनकी महिमा क्या है। पहला राजयोग होता है सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले राजयोग। अनफा, सुनफा, दुर्धरा ये सूर्य से बनते हैं और चंद्रमा वाले हैं वेशी, वाशी और उभयचारी। पंच महापुरुष योग भी बड़ा महत्वपूर्ण राजयोग है। हंस योग, भद्र योग, मालव्य योग, रूचक योग और शश योग। चंद्र और बृहस्पति के संबंध से बनता है योग गजकेसरी योग। चंद्रमा और मंगल के योग से संबंध बनता है महालक्ष्मी योग। अगर कुंडली में अकेला बृहस्पति मजबूत हो जाए, केंद्र में बैठा हो, तो कुंडली में बेहतरीन राजयोग बन जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हल्दी का तिलक लगाएं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसके पहले एक दर्शक का सवाल लेते हैं। संजना यादव जी ने हमें मेल किया है, उत्तर प्रदेश से लिखती हैं,
अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हैं। बहन की जन्म तारीख है 23 मार्च 2003। बहन के जन्म का समय है 2 AM मिडनाइट में और जन्म स्थान है बलिया। बहन के पेट में काफी दिन से समस्या चला रही है। तमाम उपायों के बाद, तमाम चिकित्सकीय उपायों के बाद भी सुधार नहीं हो पा रहा है, तो बहन का स्वास्थ्य कैसे ठीक करें। संजना, आपकी बहन की कुंडली बनती है धनु लग्न की और बहन की राशि बनती है वृश्चिक। एक तो चंद्रमा केतु के साथ है, मेंटली परेशानियां बहुत हैं। दूसरा, बुध कुंडली में अस्त हो गया है। तीसरा, शनि राहु के साथ बैठा है। तो ज्यादातर संभावना ऐसी लगती है कि इस कुंडली में लिवर की दिक्कत होगी। लिवर के बढ़ने से लेकर के फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। और दूसरा, मानसिक तनाव भी बहुत है, जिस वजह से स्वास्थ्य इनका गड़बड़ रह रहा है। फरवरी 2021 तक इनकी बुध में सूर्य की दशा चल रही है। इसके बाद इनकी चंद्र की दशा आएगी, तो 2021 में इनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर 2022 के मार्च के बाद से ये बेहतर हो पाएंगी। 2 उपाय करवाइए। एक, इनको मोती बनवा के पहनाइए। 6-7 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो इनको लाभ अभी से होना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं कि दुर्योग कौन से हैं, दरिद्र योग कौन से हैं और इनका महत्व क्या है। चंद्रमा से बनने वाले जो दुर्योग हैं वो है किमद्रुम योग, ग्रहण योग। सूर्य से जो दुर्योग बनता है वो होता है राजभंग योग और अपयश योग। बृहस्पति से जो दुर्योग बनता है वो है चांडाल योग और दरिद्र योग। राहु केतु से बनता है ग्रहण योग, अंगारक योग और शाप बाधा जैसा योग। काल सर्प योग जो राहु और केतु से बनता है, लोग ऐसा मानते हैं, इसको महत्व देते हैं, ऐसा कोई योग नहीं होता। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, दौड़ भाग बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, नए काम का अवसर मिलेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मानसिक तनाव कम होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, भगवान को पीले फूल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। अब मान लिया कि कुंडली में कोई दुर्योग है, आ ही गया है, तो दुर्योग से बचने के लिए क्या करें। घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का एक स्वस्तिक लगाएं, माता पिता और जीवन साथी का सम्मान करें। 3 धातु का एक छल्ला, सोना चांदी तांबा मिलवा करके छल्ला बनवा लें, इसे मिडिल फिंगर में पहन लें रविवार को, या एक 3 धातु का कड़ा बनवा के दाहिने हाथ की कलाई में रविवार को पहने, आपको लाभ होगा। किसी भी तरह का दुर्योग है उससे बचने के लिए नित्य प्रातः गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। वैसे मैं बता दूं कि किसी भी तरह का कुंडली में दुर्योग क्यों ना हो, दुर्योगों के नाश के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग हैं, सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नई योजनाएं बनाएंगे, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, जीवन में खुशियां आएंगी, शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। तो आज हमने राजयोगों और दुर्योगों के बारे में बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कुंडली में बदनामी पाने के या अपयश पाने के योग बन रहे हो तो क्या करेंगे।
एक तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में अनामिका उंगली में रविवार को धारण करें। रोज सुबह और शाम ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करें और रविवार के दिन नमक खाना बंद कर दें। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।